जीएसटी होस्टबुक में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से GSTR9 होस्टबुक के सॉफ्टवेयर में आप फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारा GST का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके बाद जिस GST नंबर की आपको GSTR9 फाइल करनी है उसको ओपन करना है यहाँ पे GST के सॉफ्टवेयर में। एंड आपको उसके बाद यहाँ पे जो रिटर्न का सेक्शन दिया हुआ है हमारे सॉफ्टवेयर में उसके अंदर GSTR9 पे क्लिक करना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक येलो कलर का ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड डेटा फ्रॉम GSTN। जैसे ही आप डाउनलोड डेटा फ्रॉम GSTN पे क्लिक करेंगे तो जितना भी GST के पोर्टल पे आपकी GSTR1 और GSTR3B का डेटा अपलोड हो चुका है प्रीवियस रिटर्न्स के अंदर, वो सारा का सारा डेटा GSTR9 में समरी के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा एंड उसके साथ इंपोर्ट डेटा फ्रॉम सॉफ्टवेयर। जितना भी आपने सेल परचेस हमारे सॉफ्टवेयर में अपलोड करके रखा हुआ है उसकी सारी समरी GSTR9 के अंदर फैच हो जाएगी। ये सारा कुछ इंपोर्ट करने के बाद और फैच करने के बाद आपको पार्ट 2 सप्लाई पे जाना है। इस पार्ट के अंदर आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स को एंटर करना है। जैसे कि पार्ट 4 डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड सप्लाई, इसके अंदर जितनी भी तरीके की आपकी आउटवर्ड सप्लाईज थी उसका सारा डेटा यहाँ पर आपको करेक्ट डेटा एंटर करना है। इसके लिए आप राइट साइड में देख सकते हैं सोर्स का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। इसके अंदर आप चाहें तो अपना GST से जो आपने डेटा डाउनलोड किया है वो एंटर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो आपने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सेल परचेज फैच की थी GSTR9 के अंदर वो एंटर कर सकते हैं। जो आपकी फाइनेंशियल्स के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है आप उसी को चूज करेंगे। यहाँ पे चूज करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने कॉलम 5 के अंदर ऐसी जो आउटवर्ड सप्लाईज थी जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया था वो वाली आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा यहाँ पे एंटर करना है। ये भी उसी तरीके से आप या तो चाहे तो आप GSTN पोर्टल का डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपने सॉफ्टवेयर में हमारी सेल परचेज डाली थी अगर वो करेक्ट है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपने नेक्स्ट पार्ट 3 ITC पे क्लिक करना है। इस पेज पे आपको अपने ITC से रिलेटेड कॉलम 6, 7 एंड 8 को फिल आउट करना है। कॉलम 6 के अंदर जो आपने ITC अपना अवेल किया था ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिटेल्स को मेंशन करना है। तो पार्ट A के अंदर तो ऑटोमेटिकली GST के पोर्टल में जो आपने GSTR3B में ITC को शो किया था वो आ रहा होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पार्ट B से लेके H तक जितने भी आपने ITC ड्यूरिंग द ईयर अवेल करे हैं जो सेक्शन 16(2) ऑफ CGST एक्ट के हिसाब से करेक्ट है, उनकी बाइफर्केशन देनी है इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज के अकॉर्डिंगली अलग अलग। इसको करने के लिए आपको नीचे एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो आपके सामने ब्लैंक कॉलम्स आ जाएंगे इनको फिल करके सारा कुछ फिल आउट करके फीड करके चलना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपने कॉलम 6 फिल किया, कॉलम 7 में आपने जो ITC इनएलिजिबल था या फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने जो ITC को रिवर्स किया है उसकी डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करना है। एंड कॉलम 8 में आपका जो ITC एज पर GSTR2A है यहाँ पे पहले से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा एंड जो भी आपका डिफरेंस आएगा या फिर ITC अवेलेबल था आप अवेल नहीं कर पाए वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे फिल आउट करते हुए चलना है। ये करने के बाद आपको पार्ट 4 यानी कि टैक्सेस पेड एंड पेबल पे क्लिक करना है। इस कॉलम 9 के अंदर आपको जो आपने टैक्सेस पूरे साल में पे किए थे वो ऑटोमेटिकली GSTN के पोर्टल से आ रहे होंगे। आपको बस खाली सिलेक्ट करना है यहाँ पे एंड ओके पे क्लिक करना है। उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा टैक्स पे करना चाहते हो, कुछ सेल्स आपने बाद में दिखाई हैं या रह गई थी या फिर ITC आपने गलत अवेल कर लिया था उसको रिवर्स किया है, उसकी वजह से अगर आप जो आपका टैक्स पेबल बन रहा है वो टैक्स पेबल भी आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो एंड वो टैक्स पे कर सकते हो GSTR9 के अंदर। जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फीस है वो अमाउंट भी आप GSTR9 के थ्रू पे कर सकते हो।
इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपने नेक्स्ट पार्ट 5 प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। इस सेक्शन के अंदर आपने जितनी भी प्रीवियस ईयर यानी कि 17-18 की जो ट्रांजैक्शन थी बट आपने रिपोर्ट 18-19 में करी थी, वो ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है। वो करने के लिए आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है एंड जितने भी कॉलम्स हैं आपके वो आपको यहाँ पे फिल आउट करने हैं। सारा कुछ करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। इसकी वजह से जो भी आपका डिफरेंशियल टैक्स पेड बन रहा है वो आपको नीचे यहाँ पे कॉलम नंबर 14 के अंदर फिल करना है। प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शंस के बाद जो पार्ट 6 आता है वो आता है अदर इंफॉर्मेशन का। इसके अंदर आपकी जो है कॉलम नंबर 15, 16, 17 एंड 18 है। 15 जो है वो रिफंड एंड आपकी जो डिमांड रेज हुई थी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 उससे रिलेटेड है। जो आपका कॉलम नंबर 16 है वो इंफॉर्मेशन ऑन सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर उससे रिलेटेड है। इन सब की डिटेल आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके एंड उसको फिल आउट करना है। उसके बाद आपको 17 जो 18 है कॉलम नंबर, उसमें आपने HSN की समरी को यहाँ पे फीड करना है। 17 में जो आउटवर्ड सप्लाईज थी उसकी HSN समरी फीड करनी है एंड 18 में जो इनवर्ड सप्लाई थी उसकी HSN समरी फीड करनी है। पूरा का पूरा GSTN 9 का फॉर्म फिल करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा एंड उसके बाद आपने लास्ट जो ऊपर हमारा कॉलम दिया हुआ है अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स टू GSTN, इस पे क्लिक करना है एंड इस पे अपना GST पोर्टल का यूजर ID डालना है, उसको सेव करना है। सेव करते ही आपके पास एक OTP आएगा। OTP एंटर करते ही आपका सारा का सारा जो फॉर्म है GSTN 9 का वो अपलोड हो जाएगा GST के पोर्टल पे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।